हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है सबकी अपनी दुनिया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की और जैसे कि आप देख रहे हैं हम होटल से निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके थे हेरिटेज हॉल की तरफ, मरुधर नृत्य हॉल के लिए। तो यहाँ पे हमें जाना था ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। सबसे पहले हम सबको शूज़ रिमूव करने थे, उसके बाद हमें पॉलीथीन बैग्स वियर करने थे अपने फुट में और हमने एंट्री ले चुके हैं अंदर की। और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे वी आर होम्स भी था और यहाँ पे दीदी एंड मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, स्विंग का फील ले रहे हैं। मेन स्विंग जैसा एक सेटअप बना रखा है तो आप वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। तो इस तरीके का ये सेटअप था तो हमें अच्छा लग रहा था। येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन विद कलरफुल बटरफ्लाइज थी यहाँ पे बहुत सारी, दोनों ही सेम कलर कॉम्बिनेशन में। एंड उसके बाद हम आगे थे अपने फर्स्ट रूम में। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे शीश महल का लुक क्रिएट कर रखा था। इस हॉल में आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं बैठ के, इस तरीके से था। तो यहाँ पे हमें अच्छा लगा इस रूम में आके। मीन्स फोटोजेनिक रूम था एक तरीके का ये। मोस्टली आगे आपको यही देखने के लिए मिलेंगे लेकिन अलग अलग वैरायटीज़ के साथ। यहाँ पे है उन्नति जो एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको खेलने के लिए एक पूरा खाली रूम मिल चुका था, तो जैसे कि आपको दिख रहा है। फिर हम आ गए थे सेकंड रूम में। यहाँ पे है फ्लोरल, दिख रहा होगा आपको, पूरा ही फ्लोरल 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 हर जगह, नीचे भी फ्लोरल से और ऊपर भी टॉप में फ्लोरल ही हैंगिंग फ्लोरल्स हैंग कर रखे थे। तो यहाँ पे भी आप फोटोजेनिक हॉल ही एक तरीके का, पर चारों तरफ थे मिरर्स। तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते थे बैठ के, खड़े होके, जैसे भी आपको करवाने का मन है आप उस तरीके से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते थे। तो इस रूम में भी आके हमें अच्छा ही लगा। मेन थिंग इज़ दिस, और मैं अपने आप को कैप्चर कर रही थी वीडियो में। एंड उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, वीडियोस बनाई जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर हम आ गए थे थर्ड रूम में जहाँ पे था इल्यूजन क्रिएट करने का था। इस मिरर में आपको अपनी अलग अलग एंगल से आपको अपने फेसेस दिखेंगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे भैया इल्यूजन के इधर खड़े हो गए थे और एक तरफ आपको दिख रहा है स्क्वायर और एक तरफ आपको दिख रहा है सर्कल। फिर हम आ गए थे फोर्थ स्पॉट में जहाँ पे था ये कलरफुल लाइट, पर ये कोई मूव नहीं हो रहा था, बट हमें फील हो रहा था कि ये घूम रहा है, पर एक्चुअल में ये नहीं घूम रहा था, बस चारों तरफ की सिर्फ लाइट्स ही घूम रही थी। तो ये भी एक अच्छा फ़न एक्टिविटी थी बच्चों के लिए, तो बच्चों को बहुत पसंद आया और साथ ही साथ हम बड़ों को भी बहुत ही पसंद आया, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल ही रहा है। तो आप देख सकते हैं हम कितना एंजॉय कर रहे थे और हमारा माइंड पूरा अच्छी तरीके से घूम चुका था। तो हम जब बाहर निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जस्ट अभी भी घूम ही रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ें हमें देखकर अच्छा लगा, हम एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, पिक्स क्लिक करवा रहे थे। और ये है अनदर रूम जहाँ पे थी सिर्फ कलरफुल लाइट्स ही लाइट्स, लैम्प्स लगे हुए थे कलरफुल और नीचे भी उसी का इफेक्ट था जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये भी एक तरह का फ़ोटोजेनिक रूम है और उन्नति यहाँ पे अपने आप को देख के बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मिरर में खुद की वो रिफ्लेक्शन देख रही थी, अपने आप को देख रही थी। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पल था। और जब वो बड़ी हो जाएगी तो जब वो देखेगी अपने मामी के ब्लॉग्स तो उसको कितना अच्छा लगेगा कि हाँ मैं छोटे में क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। मेरी मामी ने मुझे हर तरीके से मुझे कैप्चर करा है, सो डैट कि हमेशा हमारे इस व्लॉग में ये उसकी यादें रहेंगी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस हेरिटेज महल में आकर। और उसके बाद हम ट्राई कर रहे थे इस वेल से फ़ोटो लेने की, पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से हमें यहाँ पे फ़ोटो लेनी चाहिए। बट ठीक है, हमने एंजॉय करा, बच्चों को पसंद आ रहा था तो और क्या ही चाहिए। उसके बाद हम बड़े आ गए थे यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें 10 फेसेस दिखेंगे। तो इस तरीके का ये एक सेटअप था तो हमें अच्छा लग रहा था देख के और हमने फिर मस्ती करी। फिर हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट स्पॉट की और जैसे कि आप देख रहे हो मैं पीछे ऑटो में बैठी हुई थी और मैंने पीछे बैठ के खूब मस्ती करी भैया के साथ। एंड फिर हम आ गए थे कुछ चटपट चीज़ें खाने के लिए, चटपटी चीज़ें खाने के लिए, कि अभी तक हमने कुछ चटपटा ट्राई नहीं करा था उदयपुर में स्पेशली। तो हमने यहाँ पे खाए थे चटपटे गोलगप्पे, इतने टेस्टी थे। 20 रुपीज़ के 6 पीसेस एंड इट्स लाइक यम, ओ माय गॉड, इतना मज़ा आ रहा था ना चटपटे गोलगप्पे खा के कि मेरे आंसू भी टपक गए थे टप 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 टप, पर हमें बहुत मज़ा आया। फिर हम आ गए थे यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, गरम गरम पकोड़े, आलू के पकोड़े खाए, प्याज के पकोड़े खाए हमने और
चाय पी हमने गरम गरम, और यहाँ पे ले रही थी गरम गरम चाय की चुस्की। बस वो पी नहीं रही थी, जस्ट उसको टच करवा रहे थे और वो इतनी खुश हो रही थी। और यहाँ की टिकट थी सहेलियों की बाड़ी की 25 रुपीज़ पर पर्सन। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर हेरिटेज इसकी एंट्री है, इतना सुंदर हैंड पेंटेड वॉल्स थी, क्लीनलीनेस थी यहाँ पे। और ये उदयपुर का टूरिस्ट गाइड मैप भी यहाँ पे दिखा रखा था कि आप कौन कौन से स्पॉट में जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एंट्री ही ग्रीनरी से स्टार्ट हो रही है। ओ माय गॉड, जो मुझे कितनी पसंद है। ग्रीनरी से तो मुझे इतना प्यार है, आप पूछो ही मत। पेड़ पौधे अलग अलग तरह के, यहाँ पे आपको पक्षी दिखाई देंगे, बर्ड्स दिखाई देंगे, और इतने सुंदर तरीके से यहाँ पे फाउंटेन्स थे और इनके भी अलग अलग नाम दे रखे थे, जैसे कि आपको आगे देखने के लिए मिलेगा मेरे व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड। एंड जैसे कि आप देख रहे हो, बच्चों को फाउंटेन्स में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उनको भीगना बहुत मज़ा आ रहा था, उनको भीगने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके का ये वुडन गेट था जिसकी एंट्री थी, और यहाँ पे चारों तरफ फाउंटेन ही फाउंटेन। तो बहुत ही सुंदर था ये, और इतना सुंदर था कि पूछो मत, कि बस देखते ही रह गई मैं तो इसको। और यहाँ पे अलग अलग नाम दे रखे थे, बिन बादल बरसात हो रही है, इस तरीके से अलग अलग नेम्स दे रखे थे हर स्पॉट को। तो अब आप इस व्यू का एंजॉय करें। देखिए टॉप में एक बर्ड है जो घूम रही है, उसके चारों तरफ फाउंटेन से पानी निकल रहा है। और फिर मैं अंदर देख रही थी मिनिएचर पेंटिंग्स, क्योंकि उन्होंने मना कर रखा था कि आप उनको कैप्चर ना करें, वीडियोस में ना लें, इसलिए मैं आप सबको नहीं दिखा पा रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट, बट आप देख सकते हैं हम कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके। और बहुत ही ठंडा था मौसम, गर्मी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, सही था, क्योंकि पानी के पास आके थोड़ा ठंडक तो लगती ही है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं DMP वो एंजॉय कर रहे हैं, वो गए थे फाउंटेन के इधर, पर मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा भीगना पसंद नहीं है ज़्यादा। और फिर हमने एंट्री ले ली थी अंडर सहेलियों की बाड़ी में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है अनदर फाउंटेन, और इतना सुंदर बादल आ रखे थे, बहुत ही सुंदर बादल आ रखे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे, और फिर मैं सोचा कि ना थोड़ा अपने आप को भी तो कैप्चर करा जाए। फैमिली को तो मैं साथ साथ कैप्चर कर ही रही थी, पर अपने आप को भी कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर हमने कुछ ली थी फैमिली फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं तुलसी के बीच, इतनी सुंदर सुंदर तुलसी थी अलग अलग तरीके की। और यहाँ पे चिड़ियों का घर था जैसे कि आपने देखा। और फिर हम चले गए थे अनदर स्पॉट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के जानवर आपको दिखाई देंगे, गिलहरी, पीजन्स, और भी अलग अलग तरीके की बर्ड्स हैं यहाँ पे। तो आपको हर तरीके की बर्ड्स मिलेंगी, ग्रीनरी मिलेगी। एंड कमल के फूल का पॉन्ड था यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये चीज़ें देख के। बहुत ही साफ़ सफाई भी थी यहाँ पे, हर चीज़ मेंटेन थी। और तो हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और इतना ठंडक फील हुई। और जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ एलिफेंट हैं इसके, और उसमें से भी फाउंटेन निकल रहे हैं, और इसके ऊपर चढ़ना मना था। आपको अगर कोई भी फ़ोटोज़ लेनी तो आप दूर से लीजिए, पीछे से लीजिए फ़ोटोज़। अभी यहाँ पे कमल आपको खिले हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर कमल के पत्ते ज़रूर आपको दिखाई दे रहे होंगे ग्रीन कलर के। ये है बनाना लीव्स, बनाना का पेड़ था, इतना सुंदर, इतना लंबा। फिर हम आ गए थे उदयपुर की फेमस मार्केट में, और यहाँ पर आके हमें इतना अच्छा लगा। ओ माय गॉड, मार्केट में तो इतनी सारी वैरायटीज़ थी जो हम देख देख के थक चुके थे। हर दुकान में सब कुछ आपको सेम ही मिलेगा, ऐसा कुछ अलग नहीं था। लहरिया साड़ी, आपको सूट मिलेंगे, कोटा पट्टी सूट मिलेंगे, कॉटन की साड़ीज़, और शोपीस से रिलेटेड आइटम्स भी थे। यहाँ पे मैंने कुछ बैंगल्स भी देखे, लाख की चूड़ियाँ भी थी, एंड हैंड पेंटेड बैंगल्स भी थे। तो अलग अलग तरह की इसकी रेंज थी, 300, 200, 350, 400 मैग्नेट्स थे यहाँ पे। फिर हम एक दुकान में घुसे थे जहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही थी गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए, बच्चों के लिए, किड्स के लिए खिलौने, लहंगा चोली, एंड कॉटन के ड्रेसेस थी।
तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके इस मार्केट में। जैसे कि आप देख रहे हैं इतने कलरफुल बैग्स, हैंड बैग्स, मैंने यहीं से हैंड बैग लिया है जो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा मेरी शॉर्ट्स में। एंड कि मैंने क्या आइटम्स ख़रीदे। और हमने यहाँ पे ली थी एक सुंदर सी विंटेज क्लॉक जो हमें अच्छे रेट में मिल गई थी, अराउंड 850 की। एंड ये है ओखली, इतनी सुंदर सी मार्बल की, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने कुछ बेडशीट्स देखी यहाँ पे कॉटन की, यहाँ पे भी अलग अलग रेंज की बेडशीट्स थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। जल्दी जल्दी हमने शॉपिंग करी, फिर हम वापस चले अपने ऑटो में। एंड फिर हम आगे थे कुछ खाने के लिए। यहाँ पे हमने पी हींग एंड पुदीने का पानी, इतना खट्टा और इतना चटपटा कि मज़ा ही आ गया। फिर हम आगे थे जोड़ाना स्वीट्स में। यहाँ से हमने ख़रीदी थी गरम गरम प्याज की कचौड़ी, समोसे एंड कुछ पकोड़ा टाइप था मिर्ची का, वो भी हमने ख़रीदा। एंड मैंने यहाँ पे गुलाब हलवा भी ख़रीदा। उन भैया ने मुझे टेस्ट करवाया था तो मुझे इतना यम लगा। एंड हमने यहाँ पे ख़रीदी थी जलेबी विद रबड़ी, तो बहुत ही अच्छा था। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हलवा खा के टेस्ट करके आपको बता रही हूँ, इट्स टू यम। जैसे कि होता है कि कभी कभी जैसे कि मैं कोई दूसरी जगह का स्वीट्स ट्राई करती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि मुझे खांसी आ जाती है, पर ऐसा खा के यहाँ पे मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे खाने के बाद तुरंत खांसी आई हो। तो इट मीन्स घी अच्छा था। फिर हम आ गए थे वापस अपने होटल में। और फिर जैसे कि आप देख रहे हैं हम सब ने अपना लंच स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम सब अपना रेस्ट करने के लिए चले गए थे अपने अपने रूम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।